हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जो संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। देखिए, अमेरिका से बहुत कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत लिए गए हैं, जैसे आपका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं रूस की। तो रूस के संविधान से एक ही चीज़ लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन कैसे करना है, ये चीज़ की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, यानी आपातकाल जब लगेगा तो उसमें कैसे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, इसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है भाग 5 में। तो भाग 5 में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। अब भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। तो भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? यानी राष्ट्रपति के बाद कौन सा ऐसा पोस्ट है जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है? तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 63 में। यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तब 52 में बोला गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का उल्लेख है। और अनुच्छेद 72 में बोला गया है राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है जो किसी का भी मृत्युदंड या उनकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। यानी 72 में मृत्युदंड और सज़ा को माफ़ करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति का पावर दिया गया है अनुच्छेद 72 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी कोई गवर्नमेंट सर्विस या सरकारी नौकरी नहीं करता हो तो लाभ का पद माना जाएगा। अगर जो भी सरकारी नौकरी करता है उसको लाभ का पद माना गया है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा ए। यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर ही होते हैं, जिसमें 2 यूटी को शामिल किया गया है, एक पुदुचेरी को और एक दिल्ली को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया है
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, देखिए निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो, और कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए नहीं मिलता है, वह सिर्फ मिलता है राज्यसभा का सभापति के रूप में। तो इसीलिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। अब बात करते हैं 21 वर्ष की। तो 21 वर्ष में ग्राम पंचायत का चुनाव आप लड़ सकते हैं, जैसे मुखिया का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, ये सब चुनाव आप 21 वर्ष की अवस्था में लड़ सकते हैं। बात करते हैं 25 वर्ष की। तो 25 वर्ष में कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं। उसका 30 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 69 में। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 67 में किया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कार्य का संपादन यानी कार्य का कार्यभार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अनुच्छेद 65 में जिक्र किया गया है यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से खाली हो जाए, यानी राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग की प्रक्रिया से खाली हो जाए, तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन एक टाइम पीरियड दिया गया है, हर हाल में 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। कितने महीना तक काम कर सकता है? अधिकतम 6 महीना तक वो काम कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो आपका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों अगर दोनों के चुनाव में अगर बात विवाद होता है, यानी कोई विवाद होता है, तो उनका निपटारा कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है?
तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति का वेतन लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहिए या सभापति कहिए, वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। सही बात है। राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 65 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो आपका राइट आंसर है मत के बराबर होने की स्थिति में। अगर मत बराबर हो गया है तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इसी के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको एक बात और बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में। कब मिला था? तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति थे जिनको यह भारत रत्न मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास के चित्तौड़ जिले में कौन हुआ था? मद्रास के चित्तौड़ जिले के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।